हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल फार्मा क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा टॉपिक चला हुआ है फार्माकोलॉजी के अंदर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो कल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी के जर्नल टर्म्स के बारे में और फार्माकोकाइनेटिक के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो प्लीज इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय मां सरस्वती का नाम लेके बिना किसी देरी के। स्टडी ऑफ ड्रग्स, फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स होता है। फार्मा प्लस लोगोस यानी स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी कहलाता है। लोगोस है यहाँ पे, ठीक है। फार्माकोलॉजी का मतलब फार्मा प्लस लोगोस मतलब फार्माकोलॉजी, और फार्माकोलॉजी है स्टडी ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। फार्माकोकाइनेटिक, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट की स्टडी, यानी किसकी स्टडी करना? मूवमेंट की स्टडी करना क्या कहलाता है? काइनेटिक कहलाता है। जैसा कि आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी होती है। मूवमेंट की स्टडी करना क्या कहलाएगा? फार्माकोकाइनेटिक। ड्रग के मूवमेंट की स्टडी क्या कहलाएगा? फार्माकोकाइनेटिक। और फार्माकोडायनेमिक, ड्रग के इफेक्ट की स्टडी क्या कहलाएगा? फार्माकोडायनेमिक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, बॉडी के अंदर ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद बॉडी अलग अलग जाके डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, फिर उसका एक्सक्रिएशन होता है। इसको बोलते हैं एडीएमई। जैसे कि ब्लड के अंदर गई, ओरल रूट से अगर हम किसी ड्रग को ले रहे हैं तो मूवमेंट होगा। ड्रग का क्या हुआ है बेटा जी? ड्रग का मूवमेंट हुआ है। स्टोमक के अंदर या फिर इंटेस्टाइन के अंदर, वहां पे इसका एब्जॉर्प्शन होगा, या तो स्टोमक में। अगर स्टोमक में एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है तो कहाँ पे होगा? इंटेस्टाइन के अंदर। फिर उसके बाद में ये ब्लड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ब्लड के अंदर, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग साइट के ऊपर, और वहां भी इसका एब्जॉर्प्शन होगा। फिर मेटाबॉलिज्म, और जगह जगह इसका मेटाबॉलिज्म होता रहता है और इनएक्टिव होकर के ये एक्सक्रिएट हो जाती है, बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ड्रग का एक्सक्रिएशन यूरिन के थ्रू ज्यादा होता है। मोस्ट ऑफ द जो ड्रग का एक्सक्रिएशन है वो यूरिन के थ्रू ही होता है। किसके थ्रू होता है बेटा जी? यूरिन के थ्रू ही मोस्ट ऑफ द ड्रग्स का एक्सक्रिएशन होता है। एडीएमई, इस टर्म को आपने बार बार सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। एडीएमई होता है एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। इसी दौरान इस एडीएमई पूरे जो प्रोसेस है, इसके दौरान ही इस ड्रग का एक्शन भी आ जाता है। मूवमेंट की स्टडी फार्माकोकाइनेटिक कहलाती है, यानी व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ में क्या कर रही है। इस स्टडी को हम फार्माकोकाइनेटिक स्टडी बोलते हैं। आइए समझ में, तो इसको याद कर लेना है। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, एंड डायनामिक का मतलब है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अब ये देखिए आगे आ रहा है टर्म फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक का मतलब है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग के एक्शन और इफेक्ट की स्टडी क्या कहलाती है? फार्माकोडायनेमिक कहलाती है, ठीक है। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी बॉडी हमारी ड्रग के साथ में, सॉरी, व्हाट द ड्रग, जो ड्रग है हमारी बॉडी के साथ में वो क्या करती है, उसकी स्टडी करना क्या कहलाएगा? फार्माकोडायनेमिक कहलाएगा। ड्रग के एक्शन और इफेक्ट की स्टडी क्या होती है? डायनेमिक होती है, हर डायनेमिक होती है, ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बता रखा है? ऑर्फन ड्रग। यही टर्म है छोटी छोटी, मैं बता रहा हूँ ना। इसमें हम फार्माकोलॉजी की, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज थोड़ा सा थंबनेल भाई थोड़ा अपडेट किया है, ठीक है जी। धीरे धीरे आप जैसे जैसे मोटिवेशन मिलेगा उसी प्रकार हम अपडेट होते जाएंगे भाई, ठीक है। और अच्छे अच्छे कंटेंट देने की कोशिश हम करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। तो ये ऑर्फन ड्रग, देखो ऑर्फन क्या होते हैं? जो रेयर डिजीज होती है ना, उनके लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं उनको हम ऑर्फन ड्रग बोलते हैं। क्या लिख रखा है? ड्रग्स यूज फॉर रेयर डिजीज।
रेयर डिजीज के लिए जो ड्रग यूज होती हैं उनको हम ऑर्फन ड्रग का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल में प्रोटेमाइन है, प्रोटेमाइन सल्फेट है, ये हेपरिन पॉइजन के लिए एंटीडोट होता है। ये भी एक रेयर डिजीज है और रेयर ही ये ड्रग है। फिर इसके बाद है डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन पॉइजनिंग हो जाती है, डिजिटॉक्सिन पॉइजनिंग के लिए हम डिजीबाइंड, ये भी ड्रग है, ये भी ऑर्फन ड्रग है। ऑर्फन ड्रग यानी वो ड्रग्स जो यूज की जाती हैं रेयर डिजीज के लिए, उनको हम ऑर्फन ड्रग्स का नाम देते हैं। इसके बाद में हम प्रोड्रग के बारे में बात करते हैं। प्रोड्रग वो ड्रग है जो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद एक्टिव होती है। बेटा जी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात हो रही है, इनको आप समझें। इनको आप कंपटीशन एग्जाम में भी आती हैं ये चीजें कि प्रोड्रग क्या है। प्रोड्रग वो ड्रग है जो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद एक्टिव होंगी, उनको प्रोड्रग बोलते हैं। जैसे प्रोड्रग के स्ट्रक्चर में फिर बदलाव होता है मेटाबॉलिज्म के दौरान, फिर ड्रग एक्टिव होती है और फिर का एक्शन आता है, उसको हम प्रोड्रग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्रग बोलते हैं। इसके बाद में कीमोथेरेपी, यदि केमिकल को इलाज में काम लेंगे तो कीमोथेरेपी बोलेंगे, ठीक है। यानी कीमोथेरेपी, कीमो मतलब केमिकल, थेरेपी मतलब इलाज। तो केमिकल का हम अगर इलाज के अंदर यूज कर रहे हैं तो उसको कीमोथेरेपी बोलेंगे। बेसिकली कैंसर के लिए ही ये वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है कि कीमोथेरेपी हो रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, ठीक है। केमिकल्स का ही इलाज में यूज करना क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी कहलाता है। थेरेपी मतलब इलाज और कीमो मतलब केमिकल, ठीक है जी। बहुत ही छोटी छोटी टर्म है जिनको आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं किसकी? फार्माकोकाइनेटिक्स की। किसकी बात करने वाले हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स की। स्टडी ऑफ एडीएमई प्रोसेस। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? किसकी स्टडी? एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन का जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस की स्टडी को हम क्या कहेंगे? फार्माकोकाइनेटिक्स कहेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट, ड्रग के मूवमेंट की स्टडी को क्या कहेंगे? फार्माकोकाइनेटिक कहेंगे। फिर ब्लड क्या कह रहा है कि ब्लड सप्लाई के थ्रू अलग अलग ऑर्गन तक पहुंच जाती है और जगह जगह बाइंड होती है और वहां अपना एक्शन दे सकती है, ठीक है। जगह जगह घूमती है, अलग अलग ऑर्गन तक पहुंच जाती है और अलग अलग जगह उसका बाइंड हो जाती है और वहां अपना एक्शन दे सकती है। इसको हम क्या कहेंगे? फार्माको काइनेटिक। स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट, ड्रग के मूवमेंट की स्टडी करना क्या कहलाता है? फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा अगला टर्म आ जाती है एब्जॉर्प्शन, एडीएमई, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अब आ जाती है बात एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन कहाँ कैसे होता है? देखिए एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन मतलब कि अगर हम ओरल रूट से किसी ड्रग को ले रहे हैं तो वो डिसइंटीग्रेशन होगा। देखो पहले डिसइंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। देखो आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि अगर कोई ड्रग है, मतलब कि सेम ड्रग है, उसका हमने पहले एक चम्मच ली और उसके अंदर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और पानी के अंदर डिजोल्व कर लिया और उसको हमने सॉल्यूशन की फॉर्म में बना लिया, सेम वही ड्रग और एक टैबलेट की फॉर्म में। तो एक तो हम पहले से ही टैबलेट को तोड़ करके ले रहे हैं और एक एक टैबलेट है सॉलिड फॉर्म में है उसको ले रहे हैं सॉल्यूशन, और एक है सॉलिड फॉर्म में। तो उसी टैबलेट को हमने तोड़ करके लिया है तो वो डायरेक्ट उसका काम क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म होने लग जाएगी। और लेकिन अगर हमने टैबलेट की फॉर्म में ली है तो वो जाके डिसइंटीग्रेशन होगा, उसका पहले टूटेगी तो जब जाके अपना एक्शन शो करेगी। तो जो उसका एक्शन है वो पहले उसका आएगा जिसके ड्रग पार्टिकल छोटे हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में है, तो उसका एक्शन आना पहले स्टार्ट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन पहले होगा। अब ये कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन, देखो एब्जॉर्प्शन ड्रग का स्टोमक में भी हो सकता है और इंटेस्टाइन के अंदर भी। स्टोमक की वॉल से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो इंटेस्टाइन में होगा, अदरवाइज स्टोमक की जो ये वॉल है ना, यहीं पे इसका एक्शन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सॉरी, एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है और अगर नहीं होता है तो फिर इंटेस्टाइन के अंदर होगा, फिर ब्लड के अंदर जाती है। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है ड्रग का फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से लेके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिपेंड किस पे करेगा? ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है।
ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा डिसइंटीग्रेशन पे करेगा। सबसे पहले किस पे करेगी? डिसइंटीग्रेशन पे। डिसइंटीग्रेशन टूटना और घुलना, टूटेगी फिर उसके बाद घुलना भी जरूरी है, डिसोल्यूशन होगा। सॉल्यूशन बनने के बाद स्टेज सेकंड आती है, अगर वो उस पे आयोनिक है या फिर अनआयोनाइज्ड है। आयोनिक है तो उस पे प्लस या माइनस का कोई चार्ज होगा। तो ये वो चीज है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिपेंड किस पे करेगा, यानी ड्रग किस प्रकार से कम एब्जॉर्ब हो गई, ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, या तो कम एब्जॉर्ब हो रही है या ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। ये चीज किस पे डिपेंड करेगी? ड्रग के घुलने के ऊपर डिपेंड करेगी, डिसइंटीग्रेशन पर डिपेंड करेगी। और सेकंड स्टेज आ जाती है कि सॉल्यूशन बनने के बाद जो सेकंड स्टेज आ जाती है कि वो चार्ज पार्टिकल उसके आयोनिक है या फिर अनआयोनाइज्ड ड्रग है। तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है उसका एब्जॉर्प्शन का। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जरूरी नहीं है कि सब ड्रग के ऊपर ही ड्रग के मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड रहें, ठीक है, कुछ के ऊपर अनआयोनाइज्ड हो सकते हैं, कुछ आयोनाइज्ड होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं होता है। और ड्रग के घुलने के बाद स्टोमक में और इंटेस्टाइन में अगर ड्रग घुल जाती है तो जितनी ज्यादा अनआयोनाइज्ड रहेगी उतना ही एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। देखो ये बात सामने आ गई ना आपके, कि जितनी ज्यादा ड्रग अनआयोनाइज्ड रहेगी ना, यानी फ्री रहेगी, जिसपे किसी की पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं रहेगा, वो उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, उतना ही ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ये मान लीजिए मेम्ब्रेन है, फोस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है। जो ड्रग लिपिड सोल्यूबल है ना, वो जल्दी क्रॉस करती है इसको, ठीक है। मान लीजिए कोई ड्रग है और लिपिड सोल्यूबल है, तो वो इस फोस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन है इसको जल्दी क्रॉस करती है, दीवार है, मेम्ब्रेन है, उसको जल्दी क्रॉस करती है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन जल्दी आ जाता है। ऐसे जैसे समझा रखा है, एब्जॉर्प्शन होता है कैसे? एसिडिक, यहाँ पे मान लो स्टोमक है, स्टोमक में ज्यादा अनआयोनाइज्ड होगी, यानी एसिडिक होगी, वो ज्यादा अनआयोनाइज्ड होगी, ठीक है। 1 से 3 इसका पीएच है, तो स्टोमक के अंदर ज्यादा अनआयोनाइज्ड रहेगी और जल्दी एब्जॉर्ब होगी। अगर कोई बेसिक है जिसका पीएच 5 से 7.5 तक है, वो ज्यादा अनआयोनाइज्ड इंटेस्टाइन के अंदर रहेगी और इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है, आपको बताएं कि जिस ड्रग का एसिडिक नेचर है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कहाँ होगी, स्टोमक में या इंटेस्टाइन में? तो एसिडिक है तो उसका आंसर देंगे आप स्टोमक के अंदर। अगर कोई ड्रग का बेसिक नेचर है तो वो कहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्ब होगी? वो होगी इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये बात ध्यान रखने वाली है, एग्जाम में आती है, कई बार आई हुई है कि उस बारे में बताइए कि कौन सी एसिडिक ड्रग कहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, तो आपको कहना है ये एसिडिक, जो हमारा स्टोमक है वो एसिडिक नेचर का है, यहाँ पे ज्यादा अनआयोनाइज्ड रहेगी, तो यहाँ पे ही ये क्या होगी? एब्जॉर्ब ज्यादा होगी। इसके बाद में कुछ बात कर लेते हैं फैक्टर्स की, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन को। एक्वस सोल्यूबिलिटी, एक्वस मतलब वाटर सोल्यूबिलिटी कितनी है ड्रग की, सॉलिड ड्रग है वो, ड्रग के अंदर सॉल्यूशन बनता है फिर एब्जॉर्ब होती है, तो एक्वस सोल्यूबिलिटी जितनी ज्यादा रहेगी, एक्वस सोल्यूबिलिटी, एक्वस मतलब वाटर सोल्यूबिलिटी, वाटर सोल्यूबिलिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही एब्जॉर्प्शन होगा। कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी ड्रग की अमाउंट कितनी है, कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा है जहां पे हमें साइट चाहिए एब्जॉर्प्शन साइट पे, तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। एरिया, एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जितना ज्यादा लार्जर एरिया होगा उतनी ही ज्यादा फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया ज्यादा होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, ठीक है। एरिया तक हमने कवर कर लिया है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको याद करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर हैं, प्लीज इनको पढ़ें, याद करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है जी। सीधी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है। तो ये चीजें देखो, ये ज्यादा ध्यान रखने वाली, इसमें एक चीज है कि हाँ ये वाली, कि ड्रग है जो कहाँ पे ज्यादा वो होती है, एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा स्टोमक में होता है और बेसिक का कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। काइनेटिक मूवमेंट की स्टडी करना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्ब कैसे हो रही है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, घुलने पे डिपेंड करेगा, डिसइंटीग्रेशन पे, यानी टूट कितनी देर में रही है। ये फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना अपन, डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होते हैं, टैबलेट के टेस्ट होते हैं, ठीक है, कि कितनी देर में टूटती है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होते हैं, फ्राइबिलिटी टेस्ट होते हैं, ये सब टेस्ट होते हैं टैबलेट के। तो ये इसीलिए होते हैं कि बॉडी के अंदर जाने के बाद देखना पड़ता है कि कितनी देर में टूट रही है, कितनी देर में इसका एक्शन आता है, तो ये सब चीजें इस पे ही डिपेंड करती हैं जी।
ठीक है। ऑर्फन ड्रग यानी रेयर डिजीज के लिए जो ड्रग यूज की जाती है उनको ऑर्फन ड्रग बोलते हैं। कीमोथेरेपी का मतलब आपको पता है, केमिकल्स का अगर हम इलाज के अंदर काम में ले रहे हैं तो कीमोथेरेपी कहलाएगा। बेसिकली ये जो टर्म है ना, ये कैंसर के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है। और प्रो ड्रग आपको पता है, जो ड्रग इसमें जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद एक्टिव होती है उनको प्रो ड्रग बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और बाकी कल मिलते हैं, कल नई वीडियो के साथ मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। 10-20 तो व्यू आते हैं सारे, है ना। तो 10-20 व्यूवर भी आप अगर कुछ करते हो, मोटिवेशन मिलेगा हमें, प्लीज करा करो। थैंक यू सो मच।